नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जैसे हमें अपना बचाव करने के लिए धूप, पानी, बाढ़, आंधी, इन सब से बचाव करने के लिए घर की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरीके से मेंटली स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, जो सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, जो सामाजिक जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो आर्थिक उतार चढ़ाव होते हैं, जो और तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, उनसे बचने के लिए उनसे अपने आप को अपने आप को संभालने में मदद मिलती है। क्योंकि जो बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं समाज के अंदर जो हमारे इच्छाओं से विपरीत होती हैं, हम नहीं चाहते लेकिन होती हैं और उनको झेलना पड़ता है। तो उनमें अपने आप को उन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, हमारी लाइफ में हम किसी भी स्थिति में डिप्रेशन में ना जाएं, किसी भी स्थिति में हम उन सब चीज़ों को में निर्णय लेने की स्थिति में हों। तो ये चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनें। हालांकि ये चीज़ बहुत दिनों के बाद आती है, बहुत सारी सी चीज़ों के बाद आती है। जैसे कहते हैं अभ्यास करना पड़ता है हर चीज़ का। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनेगा कैसे? पहली बात, उन लोगों के संपर्क में रहिए जो लोग जीवन के विभिन्न दौर से गुजर करके आगे उन्होंने सक्सेस हासिल की। उन लोगों की टच में आप रहेंगे तो आप उनसे मिलेंगे तो वो अपने कुछ ना कुछ जीवन के अनुभव आपको बताएंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि उससे आपको मदद मिलेगी। जब व्यक्ति अपनी ही परिस्थितियों को किसी दूसरे के मुंह से सुनता है और उस पर उन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की ये देखता है तो उसको फ़ायदा होता है। दूसरे आजकल देखिए इसका एक और भी है कि आप यदि आप कोई शो देखते हैं या उसके थ्रू भी आपको ये जानकारी मिल जाती है कि कोई शो देखते हो तो रियल लाइफ ही होती है, बस कई बार बस नाम चेंज होते हैं, रियल लाइफ के बारे में घटना घट रही होती है। तो आपको लोगों को समझने में, चीज़ों को समझने में, लोगों के रहन सहन को समझने में, उनकी संस्कृति को समझने में, उनके व्यवहार को समझने में आसानी होती है कि लोग कहाँ तक अच्छे हो सकते हैं, कहाँ तक गिर सकते हैं। लोग कितना उनका स्तर गिरा हुआ है, कितना उनका स्तर उठा हुआ है, इसको समझने में कामयाबी मिलती है। उनको ये समझने में कामयाबी कि लोगों ने अपनी सफलता हासिल करी तो कैसे हासिल की। और उन लोगों ने जो खासकर उन लोगों ने जो बहुत ही ख़राब स्थिति से ऊपर आए थे, या उन लोगों ने जिन जिन लोगों को समाज में स्थितियों का बराबर नहीं मिलती फिर भी वो लोग अपने आप को ऊपर लेकर के गए, तो कैसे विपरीत स्थितियों में भी उन्होंने अपने आप को बढ़ाया, तो आखिर कैसे। तो ये आपको मदद मिलती है। तो आप चाहे तो आप सीरियल देखें, कोई ऐसा सीरियल देखें, कुछ ना कुछ ऐसे लोगों से मिलें, या फिर कोई ऐसी और कोई चीज़ देखें जिससे आपको अनुभव प्राप्त हो। प्रत्यक्ष चीज़ का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे भगवान बुद्ध के ऊपर जो प्रभाव पड़ा था, भगवान बुद्ध ने जिस चीज़ को आगे बढ़ाया वो चीज़ गलत नहीं थी। आगे लोगों ने उसको दूसरे दूसरे रूपों में करके बहुत सारी चीज़ें उसमें बढ़ा दी। लेकिन जो भगवान बुद्ध ने किया, जो भगवान बुद्ध के अंदर वैराग्य हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था कि उन्होंने एक जो है शव यात्रा को निकलते हुए देखा और उनको लगा कि जीवन तो कभी भी समाप्त हो सकता है। तो फिर इतनी सारी चीज़ों को जोड़ने से क्या फ़ायदा, इस जातिगत बंधन का क्या फ़ायदा, इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा। वो उनके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव पड़ा, जो कि गलत नहीं है। एक कम उम्र में जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ आपके ऊपर प्रभावी हो जाती है। लेकिन समझने वाली बात है, भगवान बुद्ध ने उस चीज़ को अपने व्यवहार में भी उतारा और इसीलिए उन्हें ना राजपाट से मोह था, ना उन्हें अपने परिवार से मोह था, क्योंकि उनको सत्य पता लग गया कि जीवन में जहाँ आपकी मृत्यु हुई वहीं आपको 2 घंटे भी रखना व्यक्ति को मुश्किल होगा, वो तुरंत छोड़ देगा, चाहे कितना ही प्यारा रिश्ता हो। तो रिश्ते चाहे सामाजिक हो चाहे पारिवारिक हो, रिश्ते रिश्ते ही हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर आपको इस संसार को छोड़ना है तो वो त्याग की भावना आ गई उनके अंदर। लेकिन
ये त्याग की भावना, आप सन्यासी त्याग तक तो ठीक है, लेकिन जीवन को चलाने के लिए यदि ये त्याग की भावना को ले लिया जाए, तो आज जो हम सफलता हासिल करते जा रहे हैं, जो सामाजिक चीज़ों को देख रहे हैं, जो हम चीज़ों में डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो आपने विकसित प्रणालियों को देख रहे हैं, विकसित विज्ञान को देख रहे हैं, विकसित आर्किटेक्चर को देख रहे हैं, विकसित एजुकेशन को देख रहे हैं, विकसित समाज को देख रहे हैं, विकसित परिवारों को देख रहे हैं, वो फिर कैसे देखेंगे? आर्थिक स्थितियों को देख रहे हैं, वो कैसे देखेंगे? क्योंकि आखिरकार ये भी चीज़ ज़रूरी है ना, यदि हम समाज में आए हैं, पशु तो है नहीं, और ना ही हमें ये पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी। आज भी हो सकती है, 10 साल बाद भी हो सकती है। तो यानी जिस चीज़ का निर्णय ही नहीं है, जिस चीज़ का पता नहीं है, और कई बार पता भी हो तो भी उसका उपयोग ही करना चाहिए। आप दुरुपयोग करके क्या कर लेंगे? यदि आपको पता ही लग गई, मान लीजिए कोई स्थिति पता भी लग गई, तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो आपको उससे निराश होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिर तो होना ही है, मृत्यु तो होना ही है। ये तो बिल्कुल पक्का सत्य है। तो आज है या कल है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब तक है, तब तक हमारा जीवन जो है मनुष्यवत हो, पशुवत ना हो। पशु में फ़र्क ये होता है कि वो उसे जो मिल गया खा लेता है, वो अपना, और ना वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, ना अपने व्यवहार का यूज़ करता है, ना उसको ना बोल सकता है, ना वो समझा सकता है अपनी बात को। लेकिन मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति दी है, बोलने की क्षमता दी है, व्यवहार करने के लिए जीवन, तो पहनने के लिए वस्त्र दिए। तो अब यदि पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं, तो इनको पहनना चाहिए भाई। जन्म के समय हमारी स्थिति कुछ और होती है, लेकिन जब हम समाज में आ गए, तो हमें समाज की चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, समाज के व्यवहार को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक शिष्टाचार है, ये एक व्यवहार है, ये एक सामाजिक दायरा है जिसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बढ़ी कैसे? मतलब कुछ जैसे भगवान बुद्ध जैसे त्यागी हुए, तो उनके ऊपर चीज़ों का प्रभाव पड़ा। वैसे ही जिन लोगों ने कमियां महसूस की, जैसे व्यापार में कमी महसूस की, तो उनको लगा भाषा की ज़रूरत है। जितने लोगों से बोलेंगे नहीं, और घर वालों से इशारे में बात कर लो, लेकिन बोले तो भाषा का विकसित हुई, भाषा में व्याकरण बना, भाषा में फिर त्रुटियाँ आई, तो पहले वर्णमाला बनी और सारी चीज़ें बनी, एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई, सामाजिक चीज़ें जितनी भी आज विकसित रूप देख रहे हैं, ये हज़ारों साल पहले हो चुका। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कभी बिगड़ी, कभी समाप्त हुई, कभी फिर वापस से बन गई। कभी उनमें कुछ ज़्यादा बदलाव के साथ वो चीज़ें आई, और ज़्यादा अच्छी तरह से आई। जैसे कोरोना काल में एकदम पूरी तरीके से देखा जाए, तो पूरा सारा संसार का वो रूप हमने देख लिया कि पूरा संसार में, मतलब सब जगह जो है सड़कें खाली थी, लोग घर के अंदर थे। ये स्थिति जीवन में कभी नहीं हो सकती। ये हमें देखने को मिली कि कोरोना में, और एक ये देखने को मिला कि मृत्यु तो ऐसे हो रही थी कि जैसे कि बस बता ही नहीं सकते, कि एक व्यक्ति गया और वापस लौटा ही नहीं। जरा सा पूरा पूरा परिवार चला गया, पूरी पूरी चीज़ें चली गई, सारी चीज़ें रह गई 1 मिनट में रखी हुई सारी। तो ये कोरोना काल का एक दौर ऐसा था जहाँ पर मृत्यु का भयावह जो रूप था वो हमें देखने को मिला। और ये देखने को मिला कि जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। जीवन की कोई इस अवस्था नहीं है कि भाई इस अवस्था में ख़त्म होगा या इसमें इस तक रहेगा। ना व्यक्ति जिसकी लंबी आयु है तो वो कम कर सकता है, वो अपने आप को मार थोड़ी देगा, फांसी पे थोड़ी चढ़ा देगा। अब है जिसकी आयु जितनी है, तो और तो लेकिन हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, यानी अपना काम कर सकते हैं, यानी अपना ध्यान रख सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। इसके आगे हमारी नहीं होती। तो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारी थी बात ये थी कि मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अच्छे लोगों के बीच बैठना चाहिए, अच्छी किताबों के टच में रहना चाहिए। अच्छी किताबें आपको आगे लेकर के जाती हैं। कुछ ना कुछ मोटिवेशनल पढ़ो या मोटिवेशनल सुनो। आधा घंटे का प्रतिदिन आपको सुनना ही है। इससे आपको एनर्जी मिलती है, जो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें जहाँ आपके जीवन में ठहराव आ गया अचानक।
एक दिन आदमी के अंदर ऐसी परिस्थिति आ जाती है, परिवार का कोई व्यक्ति हंसता खेलता चला जाता है, व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है, एकदम समय उसे कुछ ही चीज़ का अच्छा नहीं, लेकिन जब वो ये सुनता है, जब समझता है, वापस उसके अंदर वो भावनाएं जगने लगती हैं, वो चीज़ें जगने लगती हैं। आप हास्य का कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, जिससे आपके अंदर भी कोई ना कोई अनजाने में ही हम देख रहे हैं, देखते देखते एक हंसी की बात ऐसी आई कि जो हमारी बहुत गहरी निराशा थी वो तुरंत समाप्त हो गई। जिसको टूटना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत टूटना बहुत ज़रूरी होता है। लोग कितनी कितनी दवाएं लेकर के उसको उपाय करते हैं, दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक छोटा सा उपाय करें। कोई ना कोई दिन में चाहे 2 चुटकुले ही देख लें, चाहे हास्य कवि सम्मेलन देख लें, चाहे हास्य के कोई कॉमेडी शो देख लें। कपिल शर्मा का शो क्यों चला? क्योंकि वो एक ऐसा शो है जहाँ पर आपको जाने अनजाने कहीं ना कहीं थोड़ी हंसी आ जाती है, और वो जो हंसी आती है आपके जो अकेलेपन को तोड़ करके चली जाती है, आपकी टूटी हुई स्थितियों को जोड़ करके चली जाती है, आपकी भावनाओं को मोड़ करके चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो बहुत ज़रूरी है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। आप काम को नहीं करते तो ये मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की स्थिति। इसके बाद आती है फिर आपकी एजुकेशन। तो आप एजुकेशन को डे बाय डे इम्प्रूव कीजिए। अपने जो अपने लक्ष्य हैं वो कम एज में यदि आप बना लेंगे और उन पर सही ढंग से काम करते जाएंगे, तो एक तो आपको वो प्रोजेक्ट पर काम करना आ जाएगा, काम करने का तरीका आ जाएगा। अब जैसे हमारी उम्र हो गई, तो अब यदि हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका अलग रूप है, और जो आप बनाएंगे उसका अलग रूप है, क्योंकि अभी आप ज़्यादा, आपके अंदर एनर्जी है, ज़्यादा आपका काम करने की क्षमता है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, आपका मेमोरी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यदि आप अभी से उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप अपने आप को किसी भी तरीके से, किसी भी स्थिति में, जो हम जाने अनजाने जो इरिटेट हो जाते हैं, जो बहुत ज़ोर से चिल्लाना, ज़ोर से लोगों से लड़ना झगड़ना, ये सारी चीज़ें जो सामाजिक हो जाती हैं, उन सब से आप बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आपके आपके जो बोलने की योग्यता है वही ख़त्म हो जाती है। जो आदमी चीखता चिल्लाता जाता है, ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, उसके स्वर ही खराब हो जाते हैं, बोलने का स्वर ही खराब हो जाता है। आप कितना ही अच्छा हो और आपका तनाव अलग होता है, जो और उसके बाद आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप पीस में आकर सही ढंग से बात करेंगे, चाहे आपकी समस्या बड़ी हो या छोटी। लेकिन आप जब एक दायरे में रहकर बात करेंगे, जब एक दायरे में आपकी सोचने की पावर होगी, तभी आप काम कर पाएंगे उस पर। आप चीखिए चिल्लाइए, आपकी कोई भी परेशानी को ना तो कोई समझ पाएगा, ना उसका कोई हल निकाल पाएगा। इसलिए जीवन में ऐसे दिन ही मत आने दीजिए जो आपको कभी भी तनाव से गुजरना पड़े। परिवार की स्थिति ऐसी हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जैसा कि मैंने कई बार बताया कि कर्म फल की वजह से हमको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें सिर्फ सताने के लिए आए हैं, जिनका मकसद सिर्फ हमें कहीं ना कहीं परेशानी देना है। अब उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिले हमें भाग्यवश मिले, हमारे पूर्व जन्म के कारण से मिले, इस जन्म के कारण से मिले, हमारे पैतृक कारणों से मिले, जिस कारण से भी मिले, लेकिन हम उन लोगों से छुटकारा नहीं पा सकते। हमको उनको सहना ही पड़ेगा। वहाँ से चले जाएंगे कहीं और सहना पड़ेगा, वो दर्द तो सहना ही है। वो जब तक पीड़ा है जीवन में लिखी है, तब तक आपको उस टाइम को सहना पड़ेगा। ये मैं आप समझ चुकी इस बात को कि वो आपको चाहे कितना भी हो, आप उससे छुटकारा नहीं। तो छुटकारा किससे पा सकते? छुटकारा पा सकते अपनी सोच से। अपनी सोच को वहाँ लेकर के जाओ जहाँ पर उसका सही यूज़ हो। यानी आपने अपनी किताबें पढ़ी अच्छी, तो आपके अंदर वो तनाव दूर हो जाएगा। उन लोगों से संपर्क ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जिनको आप जान चुके हैं कि ये लोग आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। चाहे और आपने प्रवृत्ति जान ली, यानी एक व्यक्ति की प्रवृत्ति आपके प्रति क्या है, ये आप समझ गए। ये मूल बात होती है जो समझी में बहुत देर में आती है, क्योंकि हम अपने मोह के कारण से इतने आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं, और जो हम जो सोचते हैं उसी को सामने वाले के उसमें देखने की कोशिश करते हैं, जो नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जो रियलिटी है उसको फेस करो और उसी तरीके से आगे बढ़ो। उस पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है।
ना ही बहुत ज़्यादा ये बस ठीक है। अब जब कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई, देखिए आप बस समाज के लोगों को छोड़ सकते हैं, आप पड़ोसियों को छोड़ सकते हैं, जो रिश्तेदार हैं उनको कहाँ छोड़ेंगे आप। रिश्ते हैं, चलिए आपने ससुराल के रिश्ते भी छोड़ दिए, यदि आपके भाई बहन हो फिर क्या करेंगे, वो रिश्तों को कहाँ ले जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपके पास समस्या का हल नहीं है, क्योंकि वो मिले ही हमें इसलिए हैं लोग कि हमको परेशान कर सकें। किस कारण से ऐसा हो रहा है इसका पर काम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप अपना अपने उस स्थिति में अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं इस पर काम करने की ज़रूरत है। तब आप देखेंगे आप मेंटली स्ट्रांग बन गए और आपके अंदर जो जो आपकी प्रोग्रेस है वो अब होने लगी है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो क्योंकि बड़ा होता जा रहा है इसलिए यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।